एक्सप्लेनर दीपू आज हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा है जिसमें 16 साल की एक लड़की अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाती है और वहां पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की गंदी हकीकत को देखकर वो अपने डैड की गंदी सोच को जानकर हैरान हो जाती है। वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को कहां से डाउनलोड करना है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक 16 साल की लड़की ली अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप में आई है और ली के फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। वह आज उनको एक बहुत ही बड़ी डील मिलने वाली है। वो अपने फादर से पूछती है, क्या कर रहे हो डैड? तो वह कहते हैं कि आज वो उस डील को पाने के लिए सेल्स पिच की तैयारी कर रहे हैं। ली कहती है, क्या मैं भी आपकी मीटिंग में चल सकती हूँ? मैं वहां पर बहुत ही डिसिप्लिन्ड व स्ट्रिक्ट रहूंगी। उसके डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ, पर तुम यहीं पर रहो। तो ली कहती है कि मैं किसी ड्रग डीलर के साथ भाग जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? उसके फादर कहते हैं कि ऐसा मजाक मत करो। ली के फादर कहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? तो ली कहती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ली उठकर अपने फादर की शर्ट सही करती है। वह कहती है, आप अच्छे लग रहे हो। उसके फादर पूछते हैं कि मुझे टाई पहननी चाहिए क्या? तो वो कहती है कि ऐसे ही ठीक हो। ली के फादर ली को हक करके अपनी डील को फाइनलाइज करने के लिए निकलते हैं। तो ली उनको गुड लक कहती है। डैड के जाने के बाद ली के पास कोई भी काम नहीं होता है तो ली अपने डैड के कपड़े ठीक करने लगती है। ली थोड़ा रेस्ट करने के बाद शावर लेती है और कपड़े पहनकर होटल में फ्रीली घूमने चली जाती है। ली को डैड ने रूम से बाहर निकलने को मना किया था, लेकिन ली को पानी की बोतल खरीदनी थी, इसलिए वो रूम से बाहर आ जाती है। वह लिफ्ट से ऊपर जा रही थी, तभी लिफ्ट के अंदर एक हैंडसम मिडिल एज आदमी आता है और लिफ्ट का ऊपर जाने का बटन दबाता है और ली को नॉर्मली टच कर देता है। ली मस्ती में अपनी बबल गम चबा रही थी, लेकिन वो आदमी अपने फोन से नजरें हटाकर ली के हॉट लुक को देखे जा रहा था। ली बच्चों की तरह अपनी बबल गम से खेल रही थी, लेकिन उस आदमी की नजरें ली के खूबसूरत चेहरे से हट ही नहीं रही थी। इसी बीच उस आदमी का फ्लोर आ जाता है और वो लिफ्ट से बाहर चला जाता है, लेकिन वो फिर से पीछे मुड़कर देखता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। ली भी पानी लेकर वापस अपने रूम में जाती है। उसके आने से पहले ही डैड वापस आ जाते हैं। ली के आने पर डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी? वो कहती है, पानी की बोतल लेने। डैड कहते हैं कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैंने तुम्हें रूम से बाहर जाने को मना किया था। वो थोड़े गुस्से में बोलते हैं। ली आई एम सॉरी कहती है। उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है तो वो ली को अपने पास बुलाकर हक करते हैं। वह ली से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए ये सब बोलते रहते हैं। ली के फादर कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ली भी इस बात को समझती है। ली के फादर कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट ने डिनर रखा है, हम दोनों को तैयार होकर निकलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। वो कहते हैं कि तुम चेंज कर लो। ली अपने फादर से व्हाइट कॉर्पोरेट शर्ट मांगती है और अपनी टॉप को निकालकर व्हाइट शर्ट पहन लेती है ताकि वो भी उन सब लोगों के साथ घुल मिल सके। ली अपने डैड से उनकी मीटिंग के बारे में पूछती है कि क्या आपको वो डील मिलने की उम्मीद है। ली के डैड उसकी इस बात का जवाब नहीं देते हैं। उसकी कॉर्पोरेट ड्रेस की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, आखिर मेरी बेटी जो हो। वह कहते हैं कि चलो डिनर सेट पर चलते हैं और उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही वापस आएंगे। ली कहती है, हाँ डैड। ली के डैड ली को डिनर पार्टी में ले जाते हैं। ली के डैड वहां पर एक क्रिस्टीन नाम के आदमी से हाथ मिलाकर ली को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरी डॉटर है ली। ली को कहते हैं कि ये हमारा परचेजिंग मैनेजर क्रिस्टीन है। ली इस आदमी से लिफ्ट में पहले ही मिल चुकी थी। ली के फादर क्रिस्टीन से कहते हैं कि 1 मिनट मुझे आपसे बात करनी है। वो ली के फादर ली को किस करके वहां से जाने लगते हैं तो ली कहती है, कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही वापस आना। डैड के जाने के बाद ली दूसरे लोगों से हाय हेलो करती है। तभी ली देखती है कि उसके फादर क्रिस्टीन से कोने में बात कर रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि उनके बीच कोई आर्ग्यूमेंट चल रही हो। ली को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इस बातचीत के दौरान उसके फादर थोड़ा सैड हो गए थे, इसलिए वो अपने फादर के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ डैड, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? ली के डैड कहते हैं कि तुम क्या हेल्प कर सकती हो? वो अचानक कहते हैं कि क्या तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हो? अगर दिला सकती हो तो दिला दो, और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सबके सामने डांटने की वजह से ली काफी जोर से रोने लग जाती है। वह परेशान भी हो जाती है। ली को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे।
और रोते रोते वह होटल की टेरेस पर पहुंच जाती है। वह वहां पर रोते हुए टहलने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी नजरें क्रिस्टीन पर पड़ती हैं, जो कि वहां पर पहले से सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। क्रिस्टीन ली को देखता है और कहता है, हेलो, क्या तुम्हें ओस्लो शहर पसंद आया? ली अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए धीरे से कहती है कि ज्यादा नहीं। तो क्रिस्टीन कहता है कि कोपेनहेगन से तो बेटर है ना। तो ली मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं कभी कोपेनहेगन गई ही नहीं, तो मुझे कोपेनहेगन के बारे में कैसे पता होगा। क्रिस्टीन भी ली के इस जवाब को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। वह क्रिस्टीन को एहसास हुआ कि ली को थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो वह सिगरेट पीते हुए उठकर आता है। वह अपने गले से मफलर निकालकर ली के गले में बांध देता है और कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है। ली भी चुपचाप खड़ी रहती है। वह मफलर को अपने गले में डलवा लेती है। क्रिस्टीन ली को पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? डैड की बिजनेस की वजह से वह ज्यादातर नए नए शहरों में रहती है, लेकिन हम शुरुआत में स्विट्जरलैंड में रहते थे। फिर हम डैड की जॉब की वजह से विभिन्न शहरों में रहे हैं। ज्यादातर टाइम हमने न्यूजीलैंड में बिताया है, जहां से मेरे डैड बिलोंग करते हैं। ये सब बातें सुनकर क्रिस्टीन कहता है कि तुम हमेशा ट्रैवलिंग करती हो, तो तुम्हें लोनली फील नहीं होता है? ली कहती है, ट्रैवलिंग की वजह से हम नए नए शहरों में जाते हैं, वह नए नए लोगों से मिलते हैं, इस वजह से लोनली फील तो नहीं होता है। क्रिस्टीन को ली का जवाब पसंद आया। क्रिस्टीन की वजह से ही ली के डैड को वो डील मिल नहीं रही थी। क्रिस्टीन ही एक ऐसा आदमी था जो ली के डैड को वह डील दिला सकता था, क्योंकि क्रिस्टीन ही दूसरी कंपनी का परचेजिंग मैनेजर था। क्रिस्टीन के हाँ करने पर ही उस टीम को दूसरी कंपनी के परचेजिंग मैनेजर अर्थात क्रिस्टीन के हाँ करने पर ही ली के डैड को वो डील मिलने वाली थी। ली अपने गले से क्रिस्टीन का मफलर निकाल कर देते हुए कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, मेरे फादर मुझे ढूंढ रहे होंगे। और ली उसका मफलर देकर वहां से चली जाती है। अब देखते हैं कि वहां पर कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में ली भी बैठी हुई है। ली के डैड क्रिस्टीन से कहते हैं कि वह डील उसे दे दे, क्योंकि वह उसे कम प्राइस में बेहतर क्वालिटी की कॉर्पोरेट देने को तैयार है। क्रिस्टीन कहता है कि आपको प्राइस और कम करने चाहिए, तभी आपको मैं वह डील फाइनल कर सकता हूं। क्रिस्टीन का ध्यान ली के फादर के डिस्क्रिमिनेशन पर बिल्कुल भी नहीं होता है। क्रिस्टीन ली के बगल में बैठा होता है, इसलिए ली उस मीटिंग में थोड़ी नर्वस सी दिख रही थी, क्योंकि क्रिस्टीन के इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। क्रिस्टीन ली के पैरों में गलत इरादों से गलत तरीके से हाथ से टच करता है। ली असहज महसूस करती है। वह क्रिस्टीन की तरफ देखकर पानी पीती है। वह अपने पैर को वहां से हटा लेती है। ली के फादर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। ली को यह सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। कॉर्पोरेट मीटिंग खत्म होने के बाद ली अपने फादर के साथ होटल के बाहर जाती है। वह अपने फादर से कहती है कि क्रिस्टीन थोड़ा वियर्ड है ना। उसके फादर कहते हैं कि वो तुम्हें कैसे वियर्ड लगता है। ली के फादर कहते हैं कि कॉर्पोरेट के लोग ऐसे ही फ्रैंक होते हैं, वो जल्दी ही सबसे दोस्ती कर लेते हैं। ली के डैड उसे वापस होटल में ले जाते हैं, लेकिन ली कहती है, मैं रूम में जाना चाहती हूँ, मुझे पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसकी मर्जी के बिना डैड उसे वहां ले जाते हैं। डिनर के बाद सभी लोग ड्रिंक करते हैं, वह पार्टी करने लगते हैं। क्रिस्टीन ली से अपने साथ डांस करने को कहता है। वह ली के साथ डांस करने लगता है। ली पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन फिर वह कंफर्टेबल फील करने लगती है। ली देखती है कि उसके डैड किसी औरत के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो वह अपने फादर को डांस करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। ली को यह बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसके डैड ने पहले कभी उसे इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं दी थी। क्रिस्टीन ली को धीरे धीरे पार्टी की दूसरी तरफ ले जा रहा होता है। ली बार बार अपने फादर की तरफ देखती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैड उसे टोक क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन फिर वो क्रिस्टीन के साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते ली और क्रिस्टीन की नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। ली भी क्रिस्टीन से थोड़ा अट्रैक्ट फील करने लगती है और काफी ओपन अप हो जाती है। वो देखती है कि उसके फादर उसके सामने ही अपनी ही मस्ती में ड्रिंक कर रहे हैं, वह खोए हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ली को यह सब बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ली के फादर ने पहले कभी उसे इस तरह की आजादी नहीं दी थी। अब क्रिस्टीन ली के काफी क्लोज आ जाता है और डांस करते करते क्रिस्टीन को किस करने लगता है। ली फिर से अपने डैड की तरफ बार बार देखती है। उसके डैड ली को ये सब क्रिस्टीन के साथ करते हुए देख भी लेते हैं, लेकिन उनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ली को ये सब बहुत ही बिल्कुल अजीब लग रहा था।
क्योंकि उसके डैड उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे थे। ये सब देखने के बाद उसके डैड वहां से चले भी जाते हैं। ली को ऐसा लग रहा था कि ली के डैड खुद चाहते हैं कि वह क्रिस्टीन के क्लोज हो जाए। डैड का ऐसा बिहेवियर ली ने पहले कभी नहीं देखा था। ली का ध्यान भटकाने के लिए क्रिस्टीन ली से कहता है कि यहाँ से बाहर चलें क्या, तो वह हाँ कर देती है। क्रिस्टीन ली का हाथ पकड़कर उसे पार्टी से बाहर ले जाता है। ली चुपचाप उसके साथ चली जाती है और उसको अपने डैडी का ये व्यवहार समझ में नहीं आता है। क्रिस्टीन ली को अपने कमरे में ले जाता है और ड्रिंक करने के लिए ली को वोडका देता है। ली विंडो के पास एकांत में खड़ी होकर वोडका पीने लगती है और उसकी सांसें काफी तेजी से चल रही होती हैं। तभी क्रिस्टीन पीछे से आकर उसकी नेक पर किस करने लगता है। उसके बाद ली और क्रिस्टीन वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं और काफी देर तक रोमांस करते हैं। उन दोनों के बीच इस समय में वह होता है जो कि एक हस्बैंड व वाइफ के बीच होता है। इंटीमेट होने के तुरंत बाद क्रिस्टीन वहां से तुरंत चला जाता है। ली को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह बिना बात किए क्यों चला गया। ली वहां से वापस पार्टी हॉल में जाती है जहां पर लोग अभी भी पार्टी कर रहे हैं। ली वहां पर अपने डैड को ढूंढती है। थोड़ी देर बाद उसे डैड दिख जाते हैं जो क्रिस्टीन से बात कर रहे थे और क्रिस्टीन व उसके फादर काफी खुश लग रहे थे, जो कि थोड़ी देर पहले आर्ग्यूमेंट पर उतर आए थे, लेकिन अब ये जैसे किसी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हो। ली कुछ सोचने लगती है और उसके समझ में आ जाता है कि उसके फादर को शायद कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, लेकिन उसे ये सब समझ में नहीं आता है कि अचानक क्रिस्टीन और उसके इंटीमेट होने के बाद डील कैसे मिल जाती है। ली काफी परेशान थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैड उसको इतनी आजादी क्यों दी थी और क्रिस्टीन इंटीमेट होने के बाद उसको छोड़कर बिना बात किए हुए एकदम से क्यों चला जाता है। तब अचानक उसे किसी का धक्का लगता है और वह अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने डैड की तरफ जाती है। उनके सेलिब्रेशन के बीच में पहुंचकर अपने लिए ड्रिंक का गिलास लेती है। ली के फादर ली को डील के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो देखती है कि क्रिस्टीन उनसे नजरें चुरा रहा है। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। ली को इस डील के बारे में पहले से समझ में सब कुछ आ गया था। ली के फादर पहले से चीयर अप कर रहे थे। ली भी अपने फादर के साथ चीयर करने लगती है और डैड को कहती है ग्रेट वर्क डैड। ये बात उसके डैड को बहुत ही ज्यादा अखर जाती है और वो ली को कहते हैं कि तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है। ली अपने डैड से हाथ छुड़ाते हुए कहती है उसने अभी तक एक घूंट भी नहीं पिया है। ली अपने फादर को छोड़कर क्रिस्टीन के पास जाती है और सबके सामने क्रिस्टीन को पकड़कर किस करने लगती है, तो ली के डैड ली को उससे अलग करते हैं। क्रिस्टीन भी ये सब खड़ा खड़ा देखता रहता है और ली अपने डैड से हाथ छुड़ाकर पार्टी से बाहर चली जाती है। तो ली के फादर सबको एक्सक्यूज कहकर बाहर चले जाते हैं। ली बाहर टैक्सी को हाथ देने लगती है। ली के फादर दौड़ते हुए आते हैं और ली को अपना कोट पहनाते हैं। इस बात पर ली जोर जोर से रोने लग जाती है। तो उसके डैड उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि सुबह तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ली को अब समझ में आ जाता है कि उसके फादर ने जानबूझकर ये सब किया था और डील पाने के लिए उसको यूज किया था। जानबूझकर उनके फादर ने उनको इतनी आजादी दी थी और अब फालतू में अपनापन जता रहे हैं जो कि किसी मतलब का नहीं है। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टीन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ली को समझ आ गया था कि वो उसके साथ सिर्फ फिजिकल होना चाहता था, लेकिन ली पूरी तरह से इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि ली का वो पहला प्यार था। ली बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई थी। ली का उसके फादर ने भी विश्वास तोड़ा था, वह उसके पहले प्यार ने भी उसको धोखा दिया था। ली दोनों तरफ से हर्ट हुई थी। उसके फादर उसको कंसोल करके हक करते हैं, लेकिन ली दूर हट जाती है क्योंकि फादर और डॉटर का ट्रस्ट अब खत्म हो चुका था और वो जाने लगती है। तभी ली के फादर कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में इस दुनिया में कोई भी नहीं है, प्लीज रुक जाओ। ली रोने लगती है और टैक्सी में बैठकर डेनमार्क की ओर निकल जाती है। रिश्तों की बुनियाद हमेशा ट्रस्ट पर टिकी होती है। एक फादर ने फाइनेंशियल गेन के लिए एक डॉटर का विश्वास तोड़ा था। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। हमारे चैनल पर इसी तरह की नई नई मूवी आती हैं। नई नई मूवी के नाम व स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें व वीडियो को लाइक करें।